Hello students, welcome to our YouTube channel. Today we will start class 9 physics chapter 1 motion. This is the first part of motion. In this lesson we will study what is physics, what is mechanics and definition of two basic terms rest and motion. So let us start. Students, मोशन पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि फिजिक्स क्या है और फिजिक्स को भी जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि फिजिक्स हमें क्यों जानना है. Why it is important for us to know physics. सपोज अभी आप ये स्लाइड देख रहे हो तो इस स्लाइड का इमेज आपकी आंखों में बन रहा है. कैसे बन पा रहा है? बिकॉज ऑफ फिजिक्स. आप मुझे सुन पा रहे हो, मैं जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ, दैट साउंड इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल विच इज़ रिसीव टू आवर ब्रेन. तो ये कैसे हो पा रहा है? बिकॉज ऑफ फिजिक्स. आप वॉक कर पाते हो बिकॉज ऑफ फिजिक्स. आप रन कर पाते हो बिकॉज ऑफ फिजिक्स. एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन एक दूसरे से बाइंड हैं बिकॉज ऑफ फिजिक्स. यूनिवर्स में, हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ फिजिक्स. हमारे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर पा रहा है बिकॉज ऑफ फिजिक्स. सो आई होप आप समझ रहे होंगे कि फिजिक्स की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फिजिक्स. द टर्म जो फिजिक्स है वो ओरिजिनेट हुआ है ग्रीक वर्ड फोसिस जिसका मतलब है नेचर. एंड फिजिक्स जो टर्म है वो दिया गया था फर्स्ट टाइम एरिस्टोटल द्वारा इन 350 BC. सो फिजिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ नेचर, लॉज ऑफ नेचर एंड इंट्रैक्शन ऑफ मैटर विथ एनर्जी. नाउ स्टूडेंट्स, फिजिक्स में बहुत सारे ब्रांचेस हैं जैसे कि ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट. ऑप्टिक इज ऑलवेज रिलेटेड विथ लाइट. जिस ब्रांच में हम लाइट के फिजिकल एस्पेक्ट्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं दैट इज़ कॉल्ड ऑप्टिक्स. इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म ये एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, जब चार्ज रेस्ट पे हों, जब चार्ज मोशन पे हों, और उनके इफेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं. सिमिलरली थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम हीट के नेचर के बारे में स्टडी करते हैं. एंड अगेन मैकेनिक्स एक ऐसा ओल्डेस्ट ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स के मोशन, डिफरेंट टाइप्स के मोशन और उनके कॉजेज़ को स्टडी करते हैं. एज वी आर डीलिंग विद द चैप्टर मोशन, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो व्हाट इज़ मैकेनिक्स. सो मैकेनिक्स इज़ दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स कॉजेज़. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट द टू टर्म्स रेस्ट एंड मोशन मीन. रेस्ट और मोशन दो टर्म का क्या मतलब है? अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे पूछूं कि कब आप कहोगे कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और एक ऑब्जेक्ट मोशन पे है, देन यू प्रोबेबली आंसर कि योर हाउस, आपका घर, प्लेग्राउंड, स्कूल, ट्रीज और बिल्डिंग, ये सारे क्या हैं? रेस्ट पे हैं. क्यों? क्योंकि ये फिक्स हैं, इनका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ. सिमिलरली जो बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं स्काई में, व्हीकल्स मूविंग ऑन रोड्स, ट्रेन मूविंग ऑन रेलवे ट्रैक, इवन जो ब्लड फ्लो हो रहा है हमारे वेन्स और आर्टरीज के थ्रू, वो क्या है? मोशन में है. क्यों? क्योंकि उनका पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है विथ पैसेज ऑफ टाइम. लेकिन स्टूडेंट, यहाँ पे एक डाउट अराइज होता है. सपोज करो इस टाइम जब आप ये वीडियो देख रहे हो, जस्ट बाय सिटिंग ऑन ए चेयर, तो आपको क्या लग रहा है? आप रेस्ट पे हो विथ द वॉल्स ऑफ योर रूम एंड योर स्टडी टेबल. ओके, लेकिन स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हम अर्थ पे हैं एंड अर्थ जो है वो रोटेट कर रहा है. तो अर्थ रोटेट कर रहा है, उसके साथ हम भी रोटेट कर रहे हैं. तो अगर कोई व्यक्ति हमें आउटर स्पेस से वॉच कर रहा हो या आपको आउटर स्पेस से वॉच कर रहा हो, तो उसे क्या लगेगा कि आप मोशन में हो. तो क्या स्टूडेंट ऐसा पॉसिबल है कि सेम टाइम पे आप रेस्ट पे भी हो और सेम टाइम पे आप मोशन पे भी हो? हाँ, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि किसके रिस्पेक्ट में हम अपने पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, अगर जब आप अपने पोजीशन को रूम के वॉल्स और अपने स्टडी टेबल के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब कर रहे हो, तो आप क्या पा रहे हो कि आप रेस्ट पे हो, क्योंकि आप उनके रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हो. लेकिन सिमिलरली अगर आपका सराउंडिंग आउटर स्पेस होगा तो उसके रिस्पेक्ट में आप मोशन में हो. इज इट मीन्स कि किसी ऑब्जेक्ट के कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन पे है,
ये डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक रेफरेंस चाहिए होता है, हमें एक ओरिजिन चाहिए होता है, या हमें एक सराउंडिंग चाहिए होता है. इज इट? सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन. तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? द रेफरेंस पॉइंट यूज टू डिस्क्राइब पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट. ऐसा पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में हम ऑब्जेक्ट्स के पोजिशन को डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट, या उसी को हम ओरिजिन भी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वेन रोहित सेज हिज स्कूल इज़ 1 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ हिज होम. तो रोहित जब बोल रहा है कि उसका स्कूल जो है वो 1 किलोमीटर है नॉर्थ ईस्ट ऑफ हिज होम, देन यहाँ पे वो अपने स्कूल की पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहा है विथ रेफरेंस ऑफ होम. तो यहाँ पे होम जो है वो कैसे रिएक्ट कर रहा है? एज ए रेफरेंस. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ व्हाट द टर्म रेस्ट मीन्स. रेस्ट का क्या मतलब है? An object is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surrounding, or which we call reference point or origin, with passage of time. तो एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तब बोला जाएगा जब उसका पोजीशन अपने सराउंडिंग या अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग चेंज ना हो रहा हो विथ पैसेज ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल, ए बुक लाइंग ऑन ए टेबल. एक बुक जो टेबल पे पड़ा हुआ है, तो टेबल के कॉर्नर्स के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो बुक क्या है? बुक रेस्ट पे है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू टेबल. अब सपोज करो कि आप टेबल को बुक के साथ मूव करना स्टार्ट कर रहे हो अपने रूम में, तो अब क्या बुक मोशन में है? ये डिपेंड करता है कि किसके रिस्पेक्ट में हम उसके पोजीशन को डिसाइड कर रहे हैं. अगर बुक को हम देखेंगे टेबल के रिस्पेक्ट में, तो बुक अभी भी रेस्ट पे है, लेकिन अगर हम बुक के पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं रूम के रेस्पेक्ट में, तो बुक किस में है? मोशन में है. सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन कैसे मैटर करता है. किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को डिस्क्राइब करना हो कि वो रेस्ट पे है या मोशन में है, तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है. सिमिलरली नेक्स्ट टर्म है मोशन. तो मोशन क्या मतलब है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, जिसको हम रेफरेंस बोलते हैं, विथ पैसेज ऑफ टाइम. तो एक ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कहेंगे जब वो अपने पोजीशन को अपने सराउंडिंग या रेफरेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा हो विथ पैसेज ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल, ट्रेन मूविंग ऑन रेल्स. ट्रेन जो है वो रेल्स पे मूव कर रहा है, तो ट्रेन का पोजीशन रेल्स के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है. दैट्स वाई ट्रेन इज़ इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू रेल्स. सो आई होप आप समझ गए होंगे कि रेस्ट और मोशन का क्या मतलब है. तो स्टूडेंट्स, हमने इस लेसन में क्या देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को डिस्क्राइब करना हो तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है. इट मीन्स इस पूरे यूनिवर्स में नथिंग इज एब्सोल्यूट रेस्ट, नथिंग इज एब्सोल्यूट इन मोशन, एवरीथिंग इज रिलेटिव. हर एक चीज़ का रेस्ट है या मोशन में है, हम उसे किसी के रिलेशन में डिस्कस कर रहे हैं. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स. इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ share and subscribe to my channel. Thank you.